Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, welcome to Study Hub. Our today's topic is accounting and concepts of accounting. So viewers, आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग क्या है, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, जो कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या हैं और उनको कैसे जो है एक्सप्लेन किया जाता है, उनको कैसे जो है अकाउंटिंग के साथ रिलेट किया जाता है, ये हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सो अवर टुडेज टॉपिक इज़ अकाउंटिंग एंड कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। आज का हम अपना ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे इस चैनल पर आपको जो है अकाउंट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड और ऑडिटिंग से रिलेटेड तमाम जो हैं, आपको जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स चाहिए होंगे, आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, आपको जितने भी कंसेप्ट्स होंगे, वो तमाम के तमाम इस चैनल पर क्लियर किए जाएंगे। और इस चैनल पर जो हैं तमाम वीडियोस अपलोड की जाएंगी, जिसमें अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और फाइनेंस से रिलेटेड जो है डिफरेंट जो है बुक्स को स्टडी किया जाएगा, उनके डिफरेंट कंसेप्ट्स जो है क्लियर किए जाएंगे, ताकि स्टूडेंट्स को जो है प्रॉब्लम ना हो कोई भी एग्ज़ाम देते हुए, चाहे वो स्टडी कर रहे हों, आई कॉम, बी कॉम, एम कॉम या MBA, या किसी वो स्पेशलाइजेशन कर रहे हों। इसके साथ साथ वो डिफरेंट जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दे रहे हों, या गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स में वो किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हों, तो उनको ये बेसिक कंसेप्ट और तमाम ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके साथ साथ हम जो है बेसिक से एडवांस लेवल तक जो है तमाम चीज़ों को लेकर चलेंगे, जिसमें अकाउंटिंग, ऑडिटिंग को हम जो है डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ फाइनेंस को हम डिस्कस करेंगे, और तमाम जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसके साथ साथ जितने भी रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं फाइनेंस के, अकाउंट्स के और ऑडिट के, उनको हम डिस्कस करेंगे। सो इसी पर हमारा आज का लेक्चर जो है अकाउंटिंग एंड कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग पर आज का जो हमारा लेक्चर है। व्यूअर्स, एक रिक्वेस्ट होगी आपसे कि वीडियो को आपने पूरा देखना है, ताकि आपके ये जो अकाउंटिंग और बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं अकाउंटिंग के वो क्लियर हो सकें। इसके साथ साथ अगेन एक रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, आप बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में तमाम जो है जो आपको लेक्चर्स हैं वो टाइमली आप तक पहुंच सकें और उनसे आप जो हैं फ़ायदा उठा सकें। सो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, जो कि आज का हमारा लेक्चर है अकाउंटिंग एंड कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं अकाउंटिंग क्या चीज़ है। अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। सिंपल मैं आपको बताता चलूँ कि अकाउंटिंग जो है, जैसे कि मैंने रीड आउट किया कि अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जब भी आपको बिजनेस कंडक्ट कर रहे होते हैं और बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपने प्रिपेयर करना होता है, तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप प्रिपेयर करते हैं थ्रू अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। Affairs of a business unit are made understood to others as well as to the those who own or manage it through accounting information। यानी कि जो भी बिजनेस के अफेयर्स हो रहे होते हैं, उनको जो है अंडरस्टूड करना, उनको समझना जो है बिजनेस के स्टेक होल्डर्स के लिए भी, और जो अदर जो शेयर होल्डर्स नहीं होते किसी भी कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के, और उनके एम्प्लॉयज़ के लिए भी, या डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर्स के लिए भी, कि उनकी स्टेटमेंट्स को समझना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो है उनकी वर्किंग को देखना कि वो प्रॉपर की गई है या नहीं की गई। तो इसलिए इसमें हम कहते हैं इसको कि अकाउंटिंग जो है एक बिज़नेस की लैंग्वेज है। अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अब मैं डेफिनेशन एक रीड आउट करता हूँ, सिंपल सी डेफिनेशन है। अकाउंटिंग इज़ द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग बिजनेस एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड एनालाइजिंग, वेरीफाइंग एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। सो आफ्टर दिस रीडिंग ऑफ डेफिनेशन, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग बिजनेस एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। कि अकाउंटिंग जो है एक सिस्टम है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं जो है बिजनेस और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। पर्पस क्या होता है? फॉर द पर्पस टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनालाइज दैट स्टेटमेंट्स, वेरीफाइंग एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। कि हमारे पास जो बिज़नेस में हम अकाउंट्स के ज़रिए से जो हम रिकॉर्ड करते हैं डाटा, उसको समराइज़ करते हैं और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद उनको एनालाइज करते हैं, ताकि उस तमाम डाटा को है जो है प्रिपेयर किया जा सके और उसके बाद उसको रिपोर्ट किया जा सके। ये सिंपल डेफिनेशन थी अकाउंटिंग की, मैंने आपको समझाई। होप सो कि आप जो है चीज़ समझ रहे होंगे और अंडरस्टैंडिंग आपकी हो गई होगी। अगेन मैं रीड करता हूँ एक और डेफिनेशन के। अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग, प्रोसेसिंग एंड शेयरिंग फाइनेंशियल एंड अदर इन्फॉर्मेशन। यानी कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जो मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग और प्रोसेसिंग जो है फाइनेंशियल और अदर इंफॉर्मेशन। सो हमें जो है डेफिनेशन रीड आउट करने से हमें पता ये चलता है कि अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस इन विच वी record and summarize business and financial transactions and analyze and verifying and reporting the results। कि उसमें हम रिकॉर्डिंग और समराइज़ करते हैं बिजनेस और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, और उसके बाद जो है रिपोर्टिंग रिजल्ट्स उसके ऊपर जो है प्रिपेयर करते हैं। सो डेफिनेशन के बाद आगे हम चलते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है, विच इज़ कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं अकाउंटिंग के, इसकी तरफ आ जाते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, विदाउट डिले। अगेन एक रिक्वेस्ट होगी आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो है तमाम जो है फ्यूचर
लेक्चर्स जो हैं टाइमली आप तक पहुंच सकें और आपकी जो स्टडी ये जो चैनल है इस पे आपको जो है तमाम लेक्चर्स मिलने लगे हैं फाइनेंस से, अकाउंट से और ऑडिट से रिलेटेड। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर में इन सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होने लगी। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। चलते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के ऊपर। द टर्म कंसेप्ट्स इंक्लूड्स दोज बेसिक अजम्पशंस और कंडीशंस अपॉन विच अकाउंटिंग इज़ बेस्ड। जब भी कंसेप्ट्स की बात आती है, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स की बात आती है, तो हमें ये पता चलता है कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स जो होते हैं ये दोज कंसेप्ट्स होते हैं जो अजम्पशंस और कंडीशंस होती हैं इन विच अकाउंटिंग इज़ बेस्ड। कि आप ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स वो कंसेप्ट्स हैं जिसके ऊपर अकाउंटिंग बेस करती है। तो इसके जो मेन इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं उसकी तरफ हम आ जाते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 8 कंसेप्ट्स हैं अकाउंटिंग के, ये मैं आपको बताता चलूँ इनिशियल में कि 8 कंसेप्ट्स हम स्टडी करेंगे अकाउंटिंग के। और ये 8 कंसेप्ट जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी पेपर में, इंटरव्यू में, कहीं पर भी, गवर्नमेंट एग्जाम्स में, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में, बैंकिंग सेक्टर में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये जो अकाउंटिंग है और उसके कंसेप्ट जो हैं इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। सो व्यूअर्स आपने ध्यान से चीज़ों को समझना है, सुनना है और आपने अंडरस्टैंड भी करना है। चलते हैं, हमारा जो पहला बेसिक कंसेप्ट है अकाउंटिंग कंसेप्ट विच इज़ नंबर 1 एंड दैट इज़ बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट। पहले मैं आपको जो है नेम बता दूं। जो 8 कंसेप्ट हम स्टडी करने लगे हैं उसके बाद हम वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 1 जैसा कि मैंने आपको बताया बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट। नंबर 2 इज़ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। नंबर 3 इज़ मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। नंबर 4 इज़ कॉस्ट कंसेप्ट। नंबर 5 इज़ ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। Number 6 is accounting period concept. Number 7 is matching concept. And number 8, which is last one, realization concept. So viewers, ये 8 concepts थे जिनको मैंने आपको वन बाय वन नेम आपके साथ मैंने शेयर किया। आप इनके नेम को नोट डाउन भी कर सकते हैं ताकि आप इनको अच्छे तरीके से मेमोराइज कर सकें। और आपसे अगर कोई कहीं भी क्वेश्चन आता है या एमसीक्यूज़ बेस्ड पे या कोई इंटरव्यू में पूछता है कि अकाउंटिंग के कितने कंसेप्ट्स हैं, आपने अकाउंटिंग में स्पेशलाइजेशन किया है, तो आप ताकि विदाउट एनी हेजिटेशन आप बता सकें कि देयर आर 8 कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग विच इंक्लूड बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न concept, money measurement concept, cost concept, dual aspect concept, accounting period concept, matching concept and realization concept. So start करते हैं जी। हमारा जो पहला concept है which is business entity concept. So in accounting, business is treated as a separate entity from its owners. Accounts are prepared to give information about the business and not about those who own it. Okay. बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट में हमें ये पता चलता है कि इन अकाउंटिंग जो है बिजनेस को ट्रीट किया जाता है एज ए सेपरेट एंटाइटी फ्रॉम इट्स ओनर्स से। ओनर्स से जो है बिजनेस को एक सेपरेट एंटाइटी ट्रीट किया जाता है। यह है बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट्स। और अकाउंट्स आर प्रिपेयर टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस एंड नॉट टू दोज हु ओन इट। बहुत आसानी के साथ मैं आपको बताता चलूँ कि बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट में सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट में जो है बिजनेस को ट्रीट किया जाता है एज ए सेपरेट एंटाइटी, और जिसमें जो है ऑनर्स को सेपरेट किया जाता है बिजनेस से। और इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है इस बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट में, उसमें जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है बिजनेस की प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन की जाती है और ऑनर्स की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाती। सिंपल वर्ड्स में मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट को। अब मैं रेड करता हूँ फर्दर। In accounting, business is treated as separate entity from its owners. Accounts are prepared to give information about the business and not to about those who own it. A distinction is made between business transactions and personal transactions. Without such a distinction, the affairs of business will be mixed up with the private affairs of the proprietor and the true picture of the firm will not be available. The business and owner are taken as two separate entities. The accountant is interested to record transactions related to the business only. So रीडिंग से भी हमें ये पता चलता है कि बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट में आपने जो है ये सेपरेट करना होता है कि बिजनेस को और ऑनर्स को, और जो रिकॉर्डिंग करनी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड आपने चीज़ों को रिकॉर्ड करना होता है। नंबर सेकंड जो हमारे पास कंसेप्ट आता है विच इज़ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट इट इज़ अज्यूम्ड दैट द बिजनेस विल एग्जिस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम टू कम। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स कीपिंग इन व्यू द गोइंग कंसर्न एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस यूनिट। A firm is said to be going concern when there is neither the intention nor necessity to wind up its affairs. आसान अल्फाज में आपको बताता चलूँ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये है, सिंपली आपको समझना है कि जो हम बिजनेस एक
एक स्टार्ट किया जाता है, उस बिज़नेस को अज्यूम किया जाता है कि बिज़नेस जो है एक लंबे अरसे तक के लिए चलेगा, और इसकी जितनी भी रिकॉर्डिंग्स होंगी इसी बेस पे की जाती हैं कि एक गोइंग कंसेप्ट जो है, मतलब एक लंबे अरसे के लिए विदाउट एनी वाइंड अप जो है नेसेसरी वाइंड अप अफेयर्स हम नहीं लेकर चलते। इसमें जो है हम ये समझते हैं कि हमारा जो बिज़नेस है एक लंबे अरसे के लिए चलेगा, और इस कंसेप्ट में हमें सिर्फ देखना होता है कि हमने जहन में चीज़ें ये रखनी होती है कि अस्यूम करना है कि बिज़नेस विल एग्जिस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम टू कम, यानी कि बिज़नेस एक लंबे अरसे के लिए हमने लेकर चलना है। इन अदर वर्ड्स, इट शुड कंटिन्यू टू ऑपरेट एज इट्स प्रेजेंट स्केल इन दी फ्यूसेबल फ्यूचर, यानी कि बिज़नेस हमारा जो है कंटिन्यू रहेगा फ्यूचर के लिए। ये हम देखते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में। व्यूज़, ये था हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट एक चीज़ आ जाती है, हमारे पास जो थर्ड जो है कंसेप्ट है, विच इज़ मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी। सिंपल हमें जो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है, इससे ये समझ आती है कि जो अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड करती है ट्रांजैक्शंस को, जो हमारी मनी के ज़रिए एक्सचेंज हुई होगी ट्रांजैक्शंस, उनको हम रिकॉर्ड करेंगे। द ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन मनी डू नॉट फाइंड प्लेस इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी कि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में हमने ये चीज़ देखनी है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में वो चीज़ें लेकर आनी है जो मनी से रिलेटेड होंगी और जिनको हम मनी की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। इफ़ अ बिजनेस हैज़ गॉट ए टीम ऑफ डेडिकेटेड एंड ट्रस्टेड एम्प्लॉयज़, इट इज़ डेफिनेटली एन एसेट ऑफ द बिजनेस, बट सिंस देयर मॉनिटरी मेजर इज़ नॉट पॉसिबल, दे आर नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। यानी कि हमारे पास जो बिज़नेस के एम्प्लॉयज़ हैं वो भी हमारा एसेट हैं, लेकिन हम उस एसेट को कन्वर्ट नहीं कर सकते मनी में कि वो उनकी कितनी वैल्यू है, 50,000 है, 10,000 है, 1 करोड़ है, 1 मिलियन है, 2 मिलियन है, 5 मिलियन है, हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सो इसलिए मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में वो चीज़ें लेकर आनी हैं जिनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इन द टर्म ऑफ मनी। होप आसान सा कंसेप्ट था, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास, विच इज़ नंबर 4, कास्ट कंसेप्ट। दिस कंसेप्ट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, जो कि ये कास्ट कंसेप्ट जो है क्लोजली जो है रिलेट करता है जो गोइंग कंसेप्ट हमने जो पढ़ा था, कि जिसमें फिर हम बिजनेस को देखते हैं कि एक लंबे अरसे के लिए लेकर हमने चलना होता है। अकॉर्डिंग टू दिस, एन एसेट इज़ ऑर्डिनली रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट द प्राइस एट विच इट वॉज एक्वायर्ड, दैट इज़ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट कंसेप्ट में आपने याद रखना है कि जब भी कोई भी बिज़नेस के लिए आपने एसेट एक्विजिशन करनी होती है या एसेट आप परचेज़ करते हैं, तो जो प्राइस उसकी आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे वो प्राइस होगी कॉस्ट बेस्ड, यानी कि जिस कास्ट के ऊपर आपने वो एसेट परचेज़ किया होगा वही जो है उसकी कास्ट जो है ऐड होगी। लेट्स सपोज आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स उसकी एसेट की प्राइस चेंज भी हो जाती है, लेकिन जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में जो उसकी कॉस्ट प्राइस होगी वो सेम रहेगी। ये हमें बताता है कॉस्ट कंसेप्ट। The cost should not be confused with the value. It must be remembered that as the real worth of assets change from time to time, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसेट की जो वैल्यू है टाइम के टाइम चेंज होती रहती है, so it does not mean that the value of such an asset is wrongly recorded in the books of accounts. The books value of the asset as recorded do not reflect their real value. सो हमने जो कॉस्ट के ऊपर उसकी वैल्यू आती है, सिंपल आपने याद रखना है कॉस्ट कंसेप्ट में कि जो एसेट हम परचेज करते हैं उसकी रिकॉर्डिंग जो होगी कॉस्ट के ऊपर ही हमने उसको बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। नंबर 5 हमारे पास जो कंसेप्ट है विच इज़ ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। इट इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूल concept may be stated as for every debit there is a credit. Every transaction should have two-sided effects to the extent of same amount. Okay, dual aspect concept as name shows dual यानी कि डबल। सो जिसमें हम डबल एंट्री सिस्टम, ये एक अकाउंटिंग का जो कंसेप्ट है मॉडर्न अकाउंटिंग कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन ड्यूल कंसेप्ट, जिसमें जो है हर जो डेबिट का क्रेडिट होगा यानी कि ड्यूल एंट्री सिस्टम होगी। कोई भी अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं डेबिट करते हैं तो उसके साथ साथ उसको जो है एक अकाउंट डेबिट हो रहा होता है और दूसरा अकाउंट जो है क्रेडिट हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए स्टार्ट्स ए बिजनेस विद ए कैपिटल 10,000, देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन। On the one hand, the business has assets of 10,000, while on the other hand, the business has to pay the proprietor a sum of 10,000, which is taken a proprietor's capital.
द एक्सप्रेशन कैन बी शोन इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, यानी कि हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या ए बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, तो 10,000 रुपये से वो बिज़नेस स्टार्ट करता है। तो अब जो 10,000 रुपये से वो बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है और बिज़नेस के लिए जो एसेट्स वो ले रहा है वो भी एक एसेट है, लेकिन जो है 10,000 रुपया वो पे भी कर रहा है। तो इसकी जो है हमारे पास कैपिटल्स होंगी, इक्विटीज़ होंगी, वो 10,000 आ जाएंगी। उसके साथ साथ जो हमारी कॉस्ट भी होगी वो 10,000 हो जाएगी। सो हमारे साथ जो है हमने देखा कि ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट में जो है ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट में एवरी एंट्री जो डेबिट होगी उसके साथ वो क्रेडिट भी होगी। उसके साथ हमने देखना है इसमें कि फर्दर के द टर्म एसेट रिलेट्स टू रिसोर्सेज ओन्ड बाय बिजनेस। एसेट आगे फर्दर मैं आपके साथ किसी एक और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, इनको इक्विटीज़ क्या होती हैं, ये हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी हम जो है कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर 6 कंसेप्ट है विच इज़ अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। According to this concept, the life of the business is divided into separate segments for studying the results shown by the okay. At the end of each accounting period, an income statement, profit and loss account, and balance sheet are prepared. The income statement discloses the profit or loss business during the accounting period, while the balance sheet discloses the financial position of a business on the last day. Accounting period concept में हमने ये देखना है कि हम जो है अकाउंटिंग एक बिज़नेस को जो है अकाउंटिंग सिस्टम्स के साथ अकाउंटिंग के साथ लेकर चल रहे होते हैं और उसमें जितनी भी हम ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं वो अकाउंटिंग से बेस्ड ट्रांजैक्शंस होती हैं हमारी। तो इस अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट में हमने वो मेक इंश्योर करना होता है कि जो है ईच सेगमेंट और ईच इंटरवल ऑफ बिजनेस मस्ट बी जो है अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग कंसेप्ट जो है उसको फॉलो किया जाए और उसी के ज़रिए से चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाए टाइम टू टाइम। ये होता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। इसमें जो हमारे पास से आ जाती हैं चीज़ें, द मेजरमेंट ऑफ इनकम एंड स्टडिंग ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस अकॉर्डिंग टू दी अबव कंसेप्ट। यानी कि अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट में हमारे पास जो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस की और जो बिजनेस की तमाम रिकॉर्डिंग्स हमने की होती हैं वो इस अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के ज़रिए से हम देखते हैं, जिसमें हमारे पास जो होती है बिज़नेस की पोजीशन हमें पता चलती है बैलेंस शीट के ज़रिए, जो कि हमें बताती है बैलेंस शीट जो है डिस्क्लोज करती है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, और प्रॉफिट एंड लॉस हमें पता चलता है इनकम स्टेटमेंट से। हमारे पास जो नेक्स्ट कंसेप्ट है विच इज़ मैचिंग कंसेप्ट। द एम ऑफ एवरी बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट इन ऑर्डर टू असर्टेन द प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट एक्सपेंसेस आर मैच्ड टू रेवेन्यू। सिंपल मैचिंग कंसेप्ट में आपने ये याद रखना है कि जो हमारे प्रॉफिट होते हैं और जो हमारे रेवेन्यूज़ होते हैं इसको हमने मैच करना होता है कॉस्ट के साथ। एज मैचिंग आपको नाम से पता चल रहा होगा, मैच करना है, मैच किसी भी दो चीज़ों को किया जाता है। सो मैचिंग कंसेप्ट में हमने ये देखना है कि सेल्स या कोई कॉस्ट हुई होती है उनके ऊपर जो हमारी और उसका जितना भी रेवेन्यू आया होता है इनको प्राइसेस को डिफरेंस देखना होता है, इनको मैच करना होता है, द डिफरेंस बिटवीन द इनकम फ्रॉम सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स। तो इसमें मैचिंग कंसेप्ट में हम ये देखते हैं। लास्ट हमारे पास आता है जी रियलाइजेशन कंसेप्ट। दिस कंसेप्ट एम्फसाइजेज दैट प्रॉफिट शुड बी कंसिडर्ड ओनली व्हेन रियलाइज्ड। द क्वेश्चन इज दैट एट व्हाट स्टेज प्रॉफिट शुड बी रियलाइज्ड डीम्ड टू हैव अकर्ड। सो इसमें जी हमें रियलाइजेशन कंसेप्ट जो हमारा पास लास्ट कंसेप्ट है ये हमें बताता है, इसमें पता चलता है कि जो प्रॉफिट जो है जब हमें उस वक्त रियलाइजेशन करनी है जब प्रॉफिट एक्चुअली हमें हो रहा हो, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस वक्त तक प्रॉफिट को इंटर करना है जब हमें प्रॉपरली पता चल रहा हो कि जो है हमें प्रॉफिट जो है हो रहा है। यानी कि मैं एक एग्जांपल दे दूं कि द रेवेन्यू इज़ अर्नड ओनली व्हेन द गुड्स आर ट्रांसफर्ड। जब हम गुड्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं, फॉर एग्जांपल हम कोई हमारे पास एक एसेट है, एसेट को हम सेल करते हैं और सेल करने के बाद कॉस्ट प्राइस के ऊपर जो प्लस जो है हमने उसके ऊपर जो प्रॉफिट लिया है कॉस्ट के अलावा, तो उसको तब हमने नोट करना है जब हमने वो हैंड ओवर कर दिया होगा एसेट को, और जब हमारे पास कैश रिसीव हो गई होगी और जो हमने देखना है रियलाइजेशन करके कि हमें प्रॉफिट हुआ है तब उसको हमने लेके जाना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो ये है हमारे पास रियलाइजेशन कंसेप्ट। सो व्यूअर्स इसके साथ साथ जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर आने वाला है वो अकाउंटिंग के ऊपर विच इज़ अकाउंटिंग कन्वेंशंस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर भी कि अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होती हैं और अकाउंटिंग कन्वेंशंस के हैं वो अकाउंट से कैसे रिलेट की जाती हैं और अकाउंट में इसको कैसे बताया जाता है। जो हमारे पास अकाउंटिंग कन्वेंशंस होंगी इसके भी क्वेश्चंस आते हैं और मस्ट पूछे जाते हैं, ये आपने देखना है हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके लिए आपने करना है कि चैनल के साथ जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जितनी भी नई वीडियोज़ होंगी वो आप तक टाइमली पहुँच सकें। सो इसको आज के लेक्चर को हम वाइंड अप करते हैं। जो आज का हमारा जो लेक्चर था अकाउंटिंग एंड कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर, होप्स हो कि आपको तमाम चीज़ें जो हैं अंडरस्टैंड हो गई होंगी और चीज़ों की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपने चैनल के साथ जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तमाम चीज़ें जो हैं नेक्स्ट लेक्चर की अकाउंटिंग कन्वेंशंस और बेसिक जो अकाउंटिंग टर्म्स होंगी वो मैं आपको उस लेक्चर में शेयर करूँगा, आपने वो लेक्चर ज़रूर देखना है।
आज तक के लिए इतना ही। आज के लेक्चर को हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग अगेन। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर फ़ी अमानिल्लाह।